गुरु प्यारे साथ संगत जी, प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। सिकवे गिले को लब पर अपने ना लाना ही भक्ति है, ना लाना ही भक्ति है। मन वचन और क्रम से हरि का हो जाना ही भक्ति है, हो जाना ही भक्ति है। प्रेम के धुन में और लगन में खो जाना ही भक्ति है, खो जाना ही भक्ति है। जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है, जीते जी ही गुरु के दर पर मर जाना ही भक्ति है। मैं मेरी का भाव मनों में ना लाना ही भक्ति है, मैं मेरी का भाव मनों में ना लाना ही भक्ति है, ना लाना ही भक्ति है। प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है, प्रभु रजा में राजी हरदम रह पाना ही भक्ति है। हंसते हंसते कटु वचन को से पाना ही भक्ति है। गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है, गुरु के सुर में अपने सुर भी मिल जाए तो भक्ति है। कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है, कहे हरदेव गुरु वचनों को अपनाए तो भक्ति है, अपनाए तो भक्ति है। नवधा भक्ति का संपूर्ण ज्ञान अर्थात संतों महापुरुषों और फ्रेंड्स, नवधा भक्ति यानी कि 9 तरह की भक्ति हमें आज संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। नवधा भक्ति में 9 तरह की भक्ति होती है। प्रथम भक्ति होती है श्रवण, दूसरी भक्ति होती है कीर्तन, तीसरी भक्ति है स्मरण करना, चौथी भक्ति है पाद सेवन करना, और 5वीं भक्ति होती है अर्चन करना, और 6ठी भक्ति होती है वंदना करना, प्रार्थना करना जिसे कहते हैं। 7वीं भक्ति कहते हैं दास भावना को, यानी दास से बनकर सेवा करना, और 8वीं भक्ति कहते हैं सख्य भाव को। सख्य भाव का अर्थ होता है कि ईश्वर को ही अपना मित्र समझना। और 9वीं भक्ति होती है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन का होता है कि अपने आत्मा को अपने ईश्वर के श्री चरणों में निवेदित कर देना, विनम्र भाव से समर्पित कर देना। ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति और आदि स्रोतों को परम श्रद्धा भाव से अतृप्त मन से निरंतर सुनने वाले को श्रवण भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि महाराजा परीक्षित को परमात्मा की श्रवण भक्ति प्राप्त हुई थी, कीर्तन भक्ति उनको प्राप्त होती है जो निरंतर अनन्य भाव से ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम आदि का आनंद एवं उत्साह के साथ कीर्तन करते हैं। उन्हें कीर्तन भक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि एक महान आत्मा, एक महात्मा सुखदेव को परमात्मा की कीर्तन भक्ति प्राप्त हो गई थी। निरंतर अनन्य भाव से अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को, अपने सद्गुरु का निरंतर स्मरण करने वाले को स्मरण भक्ति प्राप्त हो जाती है, स्मरण भक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि प्रहलाद जी को भगवान विष्णु की भक्ति प्राप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने बार बार स्मरण किया और कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ईश्वर के चरणों का, अपने सद्गुरु के चरणों का आश्रय लेने वाले को और उन्हें ही अपना सब कुछ सर्वस्व समझने वाले को पाद सेवन भक्ति प्राप्त हो जाती है।
जैसे कि माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु की चरणों की सेवा प्राप्त हो गई है, इसलिए पाद सेवन में माता लक्ष्मी को परम भक्त माना गया है, परम भक्त माना गया है। मन, वचन और कर्म द्वारा पवित्र सामग्री से ईश्वर के चरणों का पूजन करने वाले को अर्चन भक्ति प्राप्त हो जाती है, अर्चन भक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे कि पृथु राजा को परमेश्वर की असीम कृपा से अर्चन भक्ति प्राप्त हो गई थी। भगवान की मूर्ति को अथवा भगवान के अंश रूप में व्याप्त भक्तजन, आचार्य, ब्राह्मण, गुरुजन, माता पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ पवित्र भाव से नमस्कार करना अथवा उनकी सेवा करने वाले को वंदन भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि एक महानों में महान भक्त अक्रूर को भगवान की परम भक्ति वंदन भक्ति प्राप्त हो गई थी, वंदन भक्ति प्राप्त हो गई थी। ईश्वर को स्वामी और अपने को दास समझकर परम श्रद्धा के साथ सेवा करने वाले को दास्य भक्ति प्राप्त होती है, दास्य भक्ति प्राप्त होती है। जैसे हनुमान जी को दास्य भक्ति प्राप्त हो गई थी। संपूर्ण अवतार वाणी की प्रार्थना में भी बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने कहा है, तू राजा अधिराज है और मैं दासन का दास, मैं दासन का दास। ईश्वर को ही अपना परम मित्र समझकर अपना सब कुछ समर्पित कर देने वाले को, समर्पित कर देने वाले को सच्चे भाव से अपने पाप पुण्य का अर्पण करने वाले को ईश्वर की सख्य भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि एक महान धनुर्धर अर्जुन को ईश्वर की परम भक्ति सख्य भक्ति प्राप्त हुई थी। अपने आप को भगवान के चरणों में सदा के लिए समर्पण कर देने वाले को और अपना सब कुछ परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देने वाले को तथा अपना किसी भी प्रकार का हक नहीं समझने वाले को परमात्मा की आत्मनिवेदन भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी और राजा बलि ने अपना सब कुछ प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया था और अपने आप को समर्पित करके उसने अपना वचन निभाया था। इसलिए राजा बलि को आत्मनिवेदन के रूप में परम भक्त कहा जाता है, परम भक्त कहा जाता है। सबरी माता जी ही ऐसी एक परम भक्त है जिसे पार ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण निरंकार और सगुण साकार की 9 भक्ति एक साथ प्राप्त है, एक साथ प्राप्त है। इसीलिए तो नवदा भक्ति में कहा गया है, तम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति प्रभु कथा प्रसंगा, गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमां, चौथी भक्ति प्रभु गुण गण, करहि कपट तजिगान, मंत्र जाप प्रभु दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहु करिमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवा राममय जग देखा, रमते संत अधिकरि लेखा, 8वां जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखहि पर दोषा, 9वम सरल सब सन छल हीना, 9महु एक हूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अति
प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी बिंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। राम हे राम राम हे राम जी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपा करना साथ संगत जी सब्सक्राइब भी कर देना, और आप जी लाइक कर देना, और आप जी साथ संगत जी कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिख देना, और साथ संगत जी अपने छोटे से बालक को आशीर्वाद देना कि और भी सेवा कर पाए। साथ संगत जी प्रेम से कहिए।